हाय फ्रेंड्स, आजकल जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन, मांसपेशियों की कमजोरी एक आम समस्या हो गई है। और जब से ये वायरल फीवर, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू हो रहा है, तब से हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को उंगलियों में दर्द, कूल्हे में दर्द, घुटने में दर्द और पैरों में दर्द बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। इसमें लोग मेडिकेशन लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और उनको आराम रहता है, लेकिन जब दवाइयों का कोर्स पूरा हो जाता है तो कुछ लोगों को महीनों में या कुछ लोगों को सालों तक ये दर्द चला करता है। इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, उसका चलना फिरना कम हो जाता है और उसकी सोशल गैदरिंग कम हो जाती है और उसका उठना बैठना भी बहुत सारे पेशेंटों में कम हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऊपर वाले ने जो हमारे जॉइंट्स को बनाया है वो मूवमेंट करने के लिए बनाया है। अगर इसका मूवमेंट नहीं होगा तो जॉइंट तो आपको खराब होगा ही, इसके साथ साथ में आपकी मांसपेशियां भी वीक पड़ने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ होम रेमेडीज बताएंगे, कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आप जॉइंट्स के घिसने से बचा सकते हैं, जॉइंट पेन से बच सकते हैं और अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या चीज का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला नंबर है ऑलिव ऑयल, यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जैतून का तेल। जब भी आप दर्द की दवा खाते हैं तो इससे होता क्या है कि वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे माइंड को सिग्नल नहीं जा पाता और आपको दर्द का एहसास, आपको दर्द महसूस नहीं हो पाता। इसी तरीके से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ओलियोकैंथोल होता है, जो आपके ज्वाइंट के सूजन को कम करता है, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन को, दर्द को कम करता है और आपके ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्वाइंट के ग्रीस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्वाइंट के ग्रीस को, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करता है और इसके साथ साथ में आपके हार्ट को भी मजबूत करता है। ये हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जब भी आपको दर्द की समस्या हो या बहुत लंबे समय से दर्द की वजह से झेल रहे हो, जूझ रहे हो, तो सुबह सुबह आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का आप 1 चम्मच सेवन करिए। बजाय कि आप पेन किलर खाने के, आप इसका सेवन करिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। दूसरी चीज़ है तिल के बीज। जी हाँ, तिल के बीज देखने में जितना छोटा होता है उतने ही ज़्यादा इसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है। लेकिन कई लोगों का सवाल ये होता है कि सफ़ेद तिल ज़्यादा फायदेमंद होता है या काला तिल। देखिए, सफ़ेद तिल और काले तिल में पोषक तत्वों का भंडार होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार काला तिल जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और कई लोगों का सवाल ये होता है कि गर्मियों के दिन में इसका सेवन करना चाहिए या नहीं। देखिए, इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। अगर आप इसका 1 चम्मच जो है रात में पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह सुबह उसका सेवन करिए, इससे इसकी गर्मी निकल जाएगी। इसमें मौजूद डाइटरी प्रोटीन, कैल्शियम और अमीनो एसिड आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत रखते हैं और जॉइंट्स को स्मूथ बनाए रखते हैं। और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके जॉइंट्स को खराब होने से बचाते हैं। जो सेल्स की क्षति होने लगती है उसको रोकते हैं या बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसका नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो इससे तनाव भी कम होता है। तनाव की वजह से बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती है, तो इससे स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि इसमें एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा अगर आप इसका नियमित तौर पर सेवन करते हैं। और इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है, उसको इम्प्रूव करता है। और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो आपके हाजमे को, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और तिल के बीज में जो तेल होता है वो आंतों को चिकनाई प्रदान करता है, मल को सॉफ्ट करता है और आपके आंतों की सफाई भी करता है। तो एक तरीके से ये डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो आप नियमित तौर पर इसका सेवन करिए। आप सूप के ऊपर, सलाद के ऊपर छिड़क करके भी सेवन इसका कर सकते हैं, लड्डू बना करके भी खा सकते हैं। तीसरा है सोआ के बीज, जिसको इंग्लिश में डिल सीड्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगी माना गया है। ये टाइप 2 डायबिटीज जिनको होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत सारे लोगों को शुगर बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी उनको कमर में दर्द, घुटने में दर्द और पैरों में दर्द, कंधे में दर्द होता रहता है। तो ये अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। शुगर के साथ साथ में ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आपका हमेशा ही ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ निकलता है तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सोआ के बीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप मेथी के बीज को और सोआ के बीज को बराबर मात्रा में जो है ले लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए और सुबह 1 चम्मच आप इसका सेवन करिए, इससे आपको काफी आराम मिलेगा।
आप इसका सेवन जो है सूप के ऊपर छिड़क के, सलाद के ऊपर छिड़क के आप इसका सेवन करिए, या आप इसको ऐसे ही चम्मच से 1 चम्मच ले लीजिए और इसका सेवन करिए। इससे आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। इससे जो ज्वाइंट में जो दर्द होता रहता है, अक्सर लोगों के जो चिकनगुनिया और मलेरिया और जो है डेंगू के बाद बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हुआ करता है, इसको भी वो दर्द को खींचता है। तो आप इसका नियमित तौर पर सेवन जरूर करिएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 1 to 1 गाइड करें तो इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा और आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। चौथी चीज़ है, पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है। कई लोगों को जोड़ों में दर्द होता रहता है और वो एक्टिविटी कम करते हैं, या कई ऐसे लोग होते हैं जो एसी में रहते हैं, उनका पसीना निकलता ही नहीं है, वो मेहनत करना ही नहीं जानते हैं, तो इसकी वजह से उनको प्यास ही नहीं लगती है। तो पानी की मात्रा आप बढ़ाइए। आप 8 से 10 गिलास रोजाना पानी पीजिए। और कई लोगों को चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार होते हैं, उसके बाद उनके जोड़ों में दर्द होता है। इसकी वजह से उनके मेडिकेशन चलती है, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, और इसकी वजह से उनकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती। तो अगर आप पानी का ज़्यादा सेवन करेंगे तो ये पेशाब के जरिए आपकी सारी बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाएगी और शरीर की सफाई हो जाएगी। और जब भी आपको जोड़ों में दर्द हो तो आप नारियल पानी का सेवन ज़रूर करिए। अगर आपके जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, क्योंकि जो नारियल पानी होता है ये थोड़ा सा ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आप नारियल पानी का सेवन करिए। इससे आपके ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। और आप चाय की जगह, दूध वाले चाय की जगह आप ग्रीन टी का सेवन करिए, क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो ज्वाइंट्स के दर्द को और इसके सूजन को कम करते हैं, और इसके साथ साथ में आपकी मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखते हैं। तो आप दिन में 2 बार कम से कम ग्रीन टी का सेवन जरूर करिए। इसके साथ साथ में आप हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करिए। आप गुनगुने दूध में थोड़ा सी हल्दी मिला दीजिए और इसका सेवन करिए। सुबह आप नाश्ते के बाद आप हल्दी वाले दूध का सेवन करिए। इससे भी आपके ज्वाइंट में जो सूजन है, जो दर्द है और जो मांसपेशियों में सूजन है, उसको भी ये खींच लेगा। 5वीं चीज़ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपकी मांसपेशियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, या नसें चढ़ने लगती हैं, या इसकी वजह से ज्वाइंट्स में दर्द भी होने लगता है, सूजन भी हो जाती है। और मैग्नीशियम का सेवन करना आपके लिए इस वजह से ज़्यादा करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैल्शियम के ऊपर तो ध्यान देते हैं लेकिन मैग्नीशियम पे उनका कम ध्यान रहता है। इसकी वजह से होता क्या है, कैल्शियम बॉडी में बढ़ जाता है और मैग्नीशियम जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको नसें चढ़ने लगती हैं और मसल जो है वो टाइट हो जाती है। कई सारे लोग रात में सोते हैं तो उनकी नसें जो हैं वो चढ़ने लगती हैं, जिसको कहते हैं लेग क्रैम्प्स हो गया। तो अगर आप मैग्नीशियम का भी सेवन करेंगे तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। ज्वार के बने रोटी का सेवन आप जरूर करिए, इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। केले में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है पोटेशियम के साथ साथ। इसके साथ में आप जो है अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं। रात में आप मूंग की दाल भिगो दीजिए और सुबह छान करके आप सूती कपड़े में लपेटकर उसको हवा में टांग दीजिए। जब वो अंकुरित हो जाएं, स्प्राउट्स हो जाएं, तो आप उसमें हरी पत्तेदार सब्जी डाल दीजिए, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो वो आपको पूरी बॉडी में आपको मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिल जाएगा और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप हफ्ते में कम से कम आप 3 बार आप स्प्राउट्स का सेवन आप ज़रूर करिए। तो ज्वाइंट पेन अगर आपको होता है, ज्वाइंट में स्टिफनेस रहती है, तो इन चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करिए। बाहर की जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे बेकरी के आइटम हो गए या बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या बहुत सारे लोग अल्कोहल या और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपके जॉइंट्स पेन रहता है या चिकनगुनिया के बाद या मलेरिया के बाद अगर आपको ये दर्द हो रहा है, तो इन चीज़ों का सेवन आप या कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ में जैसे बहुत सारे लोगों को घुटने में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है या उंगलियों में दर्द होता है, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आप इन एक्सरसाइजेज को करते हैं तो इससे होता क्या है, इससे आपका जॉइंट्स मजबूत होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। इससे आपके मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है। तो अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, तो आप इस वाली वीडियो को जा करके देखिएगा। और अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सियाटिका की दिक्कत है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।